हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपकी जो 26 तारीख में एग्ज़ाम हुआ था सीएट का, तो उसकी जो आंसर की है वो देखेंगे। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सभी देखेंगे कि आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला पूरी कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 27। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 27। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसका जो आपको राइट ऑप्शन आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। और जल्दी ही आपकी आंसर की बोर्ड की तरफ से आने वाली है, वो सबसे पहले दिखाएंगे आपको। आप मिला लेना कि आपको कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत बैठ रहे हैं। जो मेरे भाई क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कागज के टुकड़े को मोड़ना, यानी मोड़कर जो आकृति दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, ये आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया हुआ है, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो मुड़ी हुई है इस तरह से है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, एक सेकेंड। देखो इस तरह से है और फिर इस तरह से है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। और फिर इस तरह से ऐसी तो है। आप इसको ऐसे काट के देखो, सेम काटने फिर इसी तरह आएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, क्योंकि इसमें 3 है, डी में ये नहीं बन सकता। बी में चौकोर हो गया, नहीं बन सकता। और जो ए है, ए में सिर्फ 3 लाइन दे रखी हैं, वो भी कैसे दे रखी हैं आपकी? एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ठीक है, एक ऐसे हो गया। तो आपकी इस पे दिया हुआ है, इस पे दिया हुआ है और इस पे दिया हुआ, ऐसे नहीं बन सकता। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण पर आयोजित किया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बताएंगे सभी? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, थानेश्वर महादेव मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, हरियाणा ने हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखो, राखी गढ़ी, कौन सा, अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी अम्बाला और नारनौल को जोड़ता है। ठीक है, अम्बाला और नारनौल को जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सातवां जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7/24। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7/24। ये आप देख लेना जब आपकी आंसर की आएगी। और अगर कोई आंसर मिसमैच हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका देखेंगे हम। बिल्कुल, तो क्या आएगा इसका? देखो इसका जो आंसर आएगा मैं बता दूं आपको, इसका आंसर आएगा 1800। कौन सा? 1800। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, IAE हैग, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, राइट हो जाएगा, जो कि गलत है। मूल
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में हैं। पहले कितने थे? 7 6। अब कितने हैं? 6 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 है। ठीक है? आप आर्टिकल 44 पढ़ लेना। ठीक है? एलसीएम और एलसीएम ए और बी का 84, एचसीएफ ए और बी का 7 हो तो कौन सा युग्म में ए और बी के मानों का सही संभावना है? देखें तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, 21 और 28। ऑप्शन नंबर डी, 21 और 21 व 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे, एक निश्चित कूट में टीचर को VGCEJGT के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार डूलर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो किस प्रकार लिखा जाएगा? मिला लेना ऑप्शन नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? FWNNCTF, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया हुआ जिस बच्चे ने भी करा है, ऑप्शन नंबर ए नाहर सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट लगा रखा है। ठीक है, आगे देखेंगे, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार अवस्थित अक्षर पर सार्थक शब्द बना सकें। तो सार्थक शब्द क्या बनेगा, ये हमको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। 4 पे क्या है? सी है, और 6 पे क्या है? ए है। 2 पे क्या है? फिर आर है, और 5 पे क्या है? टी है, और 3 पे क्या है? ओ है, और 1 पे क्या है? एन, कार्टून। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सुबह उगते सूरज की ओर मुंह कर खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 45 वामावर्त घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल दक्षिण पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के संदर्भ में MIME का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ हमारा। देखो सभी के जो ऑप्शन है वो आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन सभी के आगे पीछे हो सकते हैं। आप अपना जो करेक्ट आंसर वो आप नोट करते रहना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डेटा संग्रह की इकाइयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो है वो आपको बताना है। तो जो कथन सही है जो आपको बताएंगे तो क्या हो जाएगा उसका? जी बिल्कुल, जिसमें भी 1 और 3 दिया हुआ है, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है 1 और 3 बिल्कुल राइट दिया हुआ है। और वो भी हम मिलाएंगे, वो कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो देखो कैसे, 1 GB 1 GB बराबर 1 TB, 1 GB बराबर 1 TB। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 1 मेगाबिट बराबर 1 मेगाबिट का 1/8वां भाग, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर 1/8वां भाग। ठीक है, आगे देखेंगे। चौधरी बंसीलाल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में? तो बंसीलाल जो स्टेडियम है वो है लाहौली में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी लाहौली में। ठीक है, आगे देखेंगे। हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक भागों में से एक नहीं है? तो सभी को पता होना चाहिए कि जो बुंदेलखंड है
ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बुंदेलखंड खंड का पठार। ठीक है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, सभी शेयर करेंगे क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसका जो 20वें का जो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण द्वारा कवर किया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया है 0.75, 0.75% वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म, यानी जो सही राइट जो ऑप्शन आपका वो पहचानना है आपको। सभी को पता है हरियाणा में जो हरियाणा गाय और मुर्रा भैंसा, जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमारा, बिल्कुल राइट दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरियाणा गाय और मुर्रा भैंसा। ठीक है, मुर्रा भैंस मतलब जो मुर्रा भैंस होती हैं, अच्छी नस्ल की जो भैंस होती हैं। हरियाणा की परिवार अ, पहचान पत्र यानी पीपीपी प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरियाणा के बाहर के परिवारों को टी अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की आईडी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेन का उपयोग है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा गिद्ध। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, गिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। चलिए देखेंगे, हरियाणा के चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको। तो हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई है, जिसमें कोले और सफ़ेद रंग की मिट्टी से बर्तन पर चित्रित डिजाइन थे। और जो ऑप्शन नंबर ए हमारा वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है। चलिए, तो किससे संबंधित है, पता होना चाहिए सभी को। बिल्कुल, रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा खेल अ, सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय क्या है, या जो राशि क्या है, तो कितनी राशि हो जाएगी, 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल राइट है, 1 लाख रुपए राशि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा। एक तो है ईमेल एड्रेस कैश सेंसिटिव होता है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं। और एक है ईमेल के टू फील्ड में केवल एक प्राप्तकर्ता हो सकता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हमारा। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है हमारा सेकंड और थर्ड बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक्सेल इसका जो राइट ऑप्शन, एक सेकंड देखिए। ठीक है, एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों को उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देती है, तो वह कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो देखेंगे। चलिए इसका देखें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 240, ऑप्शन नंबर डी 240। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 रोड
मीटर। ठीक है, आगे देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसको स्किप करेंगे, इसका देखेंगे बाद में सॉल्यूशन करके। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखेंगे अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 73.33%। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 73.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा ये औसत का है, कौन सा, औसत का। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा औसत वाले का, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल 60, हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए, इसमें दिया हुआ है पेय पदार्थ कॉफी और मृदु यानी शीतल, तो सभी किसी के अंदर आते हैं। पेय पदार्थ, सॉरी, शीतल मृदु सभी किसके अंदर आते हैं, पेय पदार्थ के। ऑप्शन जो ए है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि उत्तर आकृतियां ए बी सी डी में कौन सी आकृति व्यू को पूरा करेगी। यहाँ पे जो नेक्स्ट आकृति कौन सी आएगी, तो कौन सी आएगी, बिल्कुल जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है, कौन सा, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए, मोड्रा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है, तो किसको करता है, मारू गुर्जर शैली को। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु की वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग में नहीं आता, तो आर्द्र आता है, तापमान आता है, वनस्पति आता है, हवा नहीं आता। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क हवा जलवायु है, तो कहाँ हो जाएंगी, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है, तो छऊ हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। तो कहाँ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, छऊ। जल्दी में जितने भी नृत्य हैं सभी की क्लास डालूंगा, आप देख सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल का। आगे बढ़ेंगे। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि निषेध है, तो कौन सा गतिविधि निषेध है ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, माता पिता की सहमति से व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेटाना की हमारा हरियाणा व परिस्थिति तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी बी, सरकार ने मादा नीलगाय को गोली मारने पर वैध कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड दे रखा है, ओनली थर्ड, अबे थर्ड तो ये है ना, तीसरा, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी, लेटाना के हरियाणा में परिस्थितिक तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, नोट रखना, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संस्थानों और उनके स्थानों का युग्म गलत है, जो गलत है वो बताना है आपको। देखो, भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक में, भारतीय भैंस अनुसंधान हिसार में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में, जो राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर ए है
भारतीय कृषि अनुसंधान एवं पंचकुला में नहीं है। तो राइट ऑप्शन पूछा है, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है हमको। ठीक, तो देखेंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। इसमें हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे द ब्याह के लिए हरियाणा भाषा के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा के कवि कौन थे? तो कौन से हो जाएंगे? मेवाराम गौड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2022 में निर्यात तैयार सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में से किस स्थान पर है? तो हरियाणा है 5वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? चलिए, तो कितनी संख्या हो? ऑप्शन नंबर सी 17। ऑप्शन नंबर सी 17। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब है हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सभी को पता होना चाहिए कितनी राशि। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा 5,000 करोड़। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा 5,000 करोड़ रुपए आवंटन की गई है। ठीक है, देखिए हरियाणा के पिंजौर गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो किस शैली का उदाहरण है? सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, मुगल गार्डन वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य रामसल स्थल है? तो कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर। कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता मिलती है? तो सभी को पता होना चाहिए, जो अनुच्छेद नंबर 3 है, अनुच्छेद नंबर 3 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या को 15, 20, 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 500 से बड़ी है? तो सबसे जो संख्या है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 608। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषम क्या है? देखो दर्पण ठीक है, प्रिज्म ठीक है, लेंस ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो खिड़की, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे अलग है वो हो जाएगा 370, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे, चार व्यक्ति पी क्यू आर और एस चोरी के एक मामले में संदिग्ध है, वो निम्नलिखित में से कथन सही है? ज्ञात कीजिए कि उनमें से वास्तव में एक दोषी है और केवल दोषी व्यक्ति झूठ बोलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, एस। ऑप्शन नंबर ए जो एस है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 60वें का, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 40/9 घंटे। 40/9 घंटे, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो जो और इसका जो नया राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 260। ऑप्शन नंबर ए 260। ठीक है, और आगे देखेंगे, अच्छा इसका आगे दिया हुआ है। चलिए, पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट
डीर सीमा अधिनियम तहत पंजीकृत की गई थी, यानी कब की गई थी? तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1882। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश की गिनी गुणांक बढ़ता तो यह क्या दर्शाएगा? तो यह क्या दर्शाएगा? ये पता होना चाहिए। तो वो दर्शाएगा आय असमानता और भी बदतर हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की हानि राजधानी कहा गया है? तो किस शहर को कहा गया है? सियोल को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सियोल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 चारों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, भारत में 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की? तो सभी को पता है, बिम्स्टेक। ऑप्शन नंबर 2024 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, देखो ऑप्शन नंबर सी बिम्स्टेक G20 शिखर सम्मेलन का था शायद। ठीक हो, देखो इसको अभी माफी चाहूंगा, छोड़ेंगे इसको भी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है? तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर ए, DAYNRLM। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, देखो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, कथन ए सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 26%। ऑप्शन नंबर ए, 26%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर के रूप में 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता तो 840 प्राप्त हो गए। मूलधन और ब्याज क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, 4000 रुपये, मूलधन 4000 रुपये और दर 10%। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एक अर्धगोले और शंकु के आयत बराबर हैं। यदि शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई h है और दोनों की त्रिज्या r है तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम आएगा हमारा 2r। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट है, 2r। चलिए, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, तो कितना समय लेगी आप सभी को बताना है। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी भी देखें। बिल्कुल, तो कितना समय लेगी? 23 सेकंड लेगी। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120, एक को 25% लाभ पर, दूसरी को 25% हानि पर। दुकानदार को शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 16% की हानि। ऑप्शन नंबर ए, 16% की हानि। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे, युद्ध में मारे जाने के लिए उपयुक्त मुहावरा। युद्ध में मारा जाना मतलब खेत रहना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी। और निम्नलिखित शब्दों में संबंध बोधक है तो निकट। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, निकट।
निम्नलिखित शब्द युगों में से सही शब्द युग्म नहीं है जो सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल आएगा। हवा पवन पावन का वो नहीं होता, वो पवित्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास कौन सा है? ठीक है, तो अव्ययीभाव समास कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अनुकूल। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ हमारा अनुकूल। ठीक है, निम्नलिखित में से दांडी शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी देशज शब्द है। कौन सा हो जाएगा? देशज। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। संकर शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है समधनकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सम प्लस धनकर। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी। ऊंट किस करवट बैठता है? लोकगीत सही कहावत कौन सी है? तो ऊंट किस करवट बैठता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बताएंगे सभी। परिणाम में अनिश्चितता होना। ऑप्शन नंबर ए, ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से बहुजन का चयन करें। देखो जो ऑप्शन नंबर डी है सभी बच्चों ने सही लगाया होगा। ऑप्शन नंबर डी गुरुजन। गुरुजन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? शीतल गन्ने का रस पीजिए। तो अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो ए है शीतल गन्ने का रस पीजिए, है ना। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक वाक्य। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह है। तत्सम शब्दों का समूह है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? निपुण, पुष्कर, पक्षी और धर्म। जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों के सही समूह का चयन कीजिए। देखो जो सही जिसको जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निपात है? कौन सा शब्द निपात है? तो निपात कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल और। तो कौन सा हो जाएगा? और। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोर मुकुट की चंद्रकिनी त्यो राजन नंदनन मनु रशीद शेखर को अंकस किए शेखर सचंद। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो मेरे भाई अगर कहीं किसी क्वेश्चन में गलती होगी होगा तो माफ़ी चाहूँगा। और आपकी जो एक हफ्ते के अंदर आंसर किया जाएगी आप उसमें मिला सकते हैं। हालांकि मैंने अपनी तरफ से जो बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं इनके वो करे हैं। देखो अगर गलती हो जाए माफ़ी, फिर से एक बार बोल रहा हूँ माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हम भी एक आदमी है, कंप्यूटर हम भी नहीं हैं। और आगे जो आयोग आंसर मानते उनको देखेंगे हम आंसर की में। ठीक है, धन्यवाद।